हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 4 नवंबर 2020 आपको वर्कशीट नंबर 51 मिली है और आपका चैप्टर उत्तक चला हुआ है। तो इसे बड़े ध्यान से आपने करना है क्योंकि यह चैप्टर आपका यूनिट टेस्ट में भी कवर होगा। तो प्लीज़ बी अटेंटिव। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है उत्तक क्या होता है। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक कार्य करता है, उसे हम उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक यानी कि पौधे के उत्तक आप पढ़ चुके हो। अब जंतु के उत्तक शुरू कर चुके हैं हम। इससे पहले हमने एपिथीलियमी उत्तक पढ़ा था, जिससे हमारी त्वचा बनी थी। हमारे शरीर की ऊपर की जो त्वचा है या हमारे जो अंग हैं, वह जिस खाल से त्वचा से बने हैं वो सब एपिथीलियमी उत्तक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है पेशीय उत्तक। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो गति का कार्य है, जो हम चल पा रहे हैं, वो मांसपेशियों के कारण ही संभव है। तो मांसपेशियां किस उत्तक की बनी हैं? पेशीय उत्तक की। तो यही आज का आपका टॉपिक है। पेशीय उत्तक एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जो आसानी से सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। तो इसके फैलने और सिकुड़ने के कारण ही, किसके फैलने सिकुड़ने के कारण? पेशीय उत्तक के फैलने और सिकुड़ने के कारण ही हम आसानी से गति कर सकते हैं। तो यह जो उत्तक है पेशीय उत्तक, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का है, या यूं कहें कि पेशीय उत्तक में दो प्रकार की पेशियां हैं। एक ऐच्छिक, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, हमारा इन पर पूरा नियंत्रण होता है, इसे हम ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं। जैसे आपको पता है, आपके हाथ पैर की पेशियां, आप चाहोगे तो आपका हाथ ऊपर उठेगा, आप चाहोगे तो आपका पैर चलेगा। तो ये सब आपका ऐच्छिक पेशियों के कारण संभव है। और रेखित पेशियां इसका उदाहरण है, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा। तो ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें उसे ऐच्छिक पेशियां कहेंगे। और इसका उदाहरण कहाँ है शरीर में? ये हमारी कंकाल से जुड़ी, हमारी हड्डियों के ऊपर जितने भी मसल्स हैं, मांसपेशियां, वो सब ऐच्छिक हैं। और अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? ये वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए आपके हृदय की पेशी है। आपका हृदय आपकी इच्छा से कार्य नहीं करता, वो अपना कार्य स्वयं करता है। अगर आप अपनी इच्छा से चाहो, क्या इसको रोक सकते हो? इसकी हृदय की गति नहीं रोक सकते, ये अपना कार्य स्वयं करेगा। तो ऐसी पेशियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। और ये पेशियां चीकनी भी होती हैं और हृदय को बनाने का काम भी करती हैं। तो ऐसी पेशियों को हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक पेशियां। अब जो पेशीय उत्तक है वो वास्तव में तीन प्रकार का है। नंबर एक, रेखित पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, चीकनी पेशियां और हृदय की पेशियां। ये जो दोनों बताई हैं ये कैसी हैं? अनैच्छिक। और ये कैसी थी? ऐच्छिक। तब इन तीनों की जो पेशियां हैं तीनों, इनकी संरचना में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है? वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान से सुनना आपने। तो सबसे पहला है कि जो रेखित पेशियां हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा रेखित पेशी की। देखते रहो आप इसे ध्यान से। जो रेखित पेशी हैं, इसकी कोशिकाएं लंबी हैं और बेलनाकार हैं, और इसके साथ साथ इसमें बहुकेंद्रिकीय है, यानी कि एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। जैसे एक कोशिका है, इसमें एक केंद्रक होता है, लेकिन इस कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक हैं, इसलिए इसे बहुकेंद्रिकीय बोलते हैं। और ये मैं बता चुका हूँ, ये आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, हाथ पैर की सब जगह पर यही पेशियाँ हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनकी कोशिका, इन पेशियों में काली और सफ़ेद रंग की या हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए ये मैंने एक बेलनाकार पेशी का चित्र बनाया, आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो। उसमें ऐसे हल्की हल्की काली और सफ़ेद आपको लाइनिंग दिखाई देंगी। तो ये जो काली सफ़ेद धारियाँ हैं, इसलिए इस पेशी को रेखित पेशियाँ बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये रेखाएं या काली और सफ़ेद धारियाँ दिखाई देंगी। और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हाथ और पैर के अंदर हमारे यही पेशियाँ पाई जाती हैं। और इसका चित्र आपको बनाना है। चित्र आपको यहाँ साइड में दिख रहा है, जो मैंने अभी बताया था। अब आप इसमें देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पर रेखित पेशियाँ यानी कि पैर के अंदर पाई जाती हैं, और आपको यहाँ पर ये काली और बीच में वाइट और ब्लैक ये आपको धारियाँ भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये रेखित पेशियों का उदाहरण है। ये आपका यहाँ पर चित्र बताया है उसने अलग से भी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पे, चीकनी पेशियाँ। जो चीकनी पेशियाँ हैं, ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जो शरीर के अंदर वाले भाग हैं। इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे कार्य नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के लिए आपकी सांस की नली है, आपके पेट की नलियाँ हैं, आपके अंदर के जो अंग हैं, वो अपनी इच्छा से
खुद स्वयं कार्य करते हैं। आप सोचो कि हमारी सांस की नली बंद हो जाए या सांस की नली चौड़ी हो जाए, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। अब इस उत्तक की जो पेशियां हैं वो भी लंबी हैं, लेकिन ये शाखा रहित हैं। ऊपर वाले में भी लंबी थी, शाखा रहित थी, लेकिन उसमें बहुकेंद्रक, कई केंद्रक थे, न्यूक्लियस कई थे, इसमें एक ही केंद्रक है। ये एक विशेष अंतर हो गया। और ये किनारों पे से पतला है, वो कैसा था, वो बेलनाकार था। ये भी एक अंतर है, आपको अंतर भी लिखने आएंगे आगे। और उसमें हल्की और गहरे रंग की धारियां थी, इसमें कोई धारी नहीं है। और उसे रेखित बोलते थे क्योंकि उसमें रेखाएं थी, इसे अरेखित बोलते हैं। उसका उदाहरण क्या बताया था, वो आपकी अस्थियों से जुड़ा है, यह आपके अंदर के अंगों का निर्माण करता है। और एक और अंतर बताता हूँ, ये रेखित जो पेशियां ये जल्दी थक जाती हैं, ये काफ़ी देर तक काम कर सकती हैं बिना थके। और एक तीसरी जो पेशी बची है वो है हृदय पेशी। ये कभी भी नहीं थकती, आपके पैदा होने से पहले कार्य शुरू करती है और आपकी मृत्यु तक काम करता है आपका हृदय। तो ये कौन सी पेशियों का बना है, हृदय पेशियों का बना है। तो ये पेशियां सबसे ज़्यादा समय तक कार्य करती हैं, कभी भी नहीं थकती। अब इस हृदय को बनाने वाली जो पेशियां हैं, आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं, वो भी एक ही केंद्रक की बनी हैं, जैसे ये वाली थी। और ये भी बेलनाकार है, जैसे ये वाला बेलनाकार था। ये इसके कई भाग हैं, इसकी कई शाखाएं हैं, ये इसका विशेष पॉइंट है। और ये आपके केवल शरीर में हृदय में पाई जाती है। जैसे आपकी हाथ पैर की हड्डियों के आसपास थी, या आपके शरीर के अंदर के जो अंग हैं, सांस की नली है, पेट का निर्माण करती है, उसमें पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है पेशियाँ, ये मसल्स आपके हृदय का निर्माण करती हैं। ये जीवन भर बिना थके कार्य करती हैं। इसी के कारण इसके फैलने सिकुड़ने से ही आपका हृदय धक धक करता है, यानी कि गति करता है। तो आपने इन सब के चित्र भी बनाने हैं, एनसीईआरटी की बुक ले लेना, वहाँ से चित्र बना लेना। अब आपके क्वेश्चंस की बात करते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, पेशीय उत्तक का शरीर में क्या कार्य है। तो ये आपको यहाँ की 2 लाइनों में मिल जाएगा। पेशीय उत्तक हमारे शरीर की गति को चलाने में या गति को बनाने में, गति में सहायक है। एक ही लाइन लिखनी है, पेशीय उत्तक शरीर में गति बनाने में सहायता करता है, सीधी सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार की पेशी उत्तक से बना है। तो इसके लिए आप लिखोगे, हृदय हृदयक पेशियों से मिलकर बना है। इनकी विशेषताएं लिखिए। इनकी विशेषता आपने यहाँ से लिखनी है, ये कोशिकाएं जीवन भर बिना थके फैलती और सिकुड़ती हैं और हृदय को गति प्रदान करती हैं। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ पर आपका 2 लाइनों में था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आज ये तीसरे क्वेश्चन पर, इसमें आपने रेखित, अरेखित और पेशीय उत्तक में अंतर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको वैसे यहाँ साथ साथ बताया था, इन तीनों में अंतर यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। सबसे पहला आपने बताना है, ये बेलनाकार है और इसकी कोशिकाएं लंबी हैं। और इसकी कोशिकाएं कैसे लिखोगे, इसकी भी कोशिकाएं जो है लंबी व बेलनाकार हैं, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। नंबर 2 अंतर, यह बहुकेंद्रीय है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक हैं, ये एक केंद्रकीय है और यह भी एक केंद्रकीय है। तीसरे पॉइंट में आपने लिखना है कि जो पहले नंबर का था आपका रेखित, उसके बारे में बताता हूँ मैं पहले, कि इस पर हल्के और गहरे रंग की धारियाँ हैं, इसमें कोई धारी नहीं होती और इसमें भी धारी होती है। जो हृदय वाला है इसमें भी धारियाँ होती हैं, यह आपने लिखना है। तीसरा आपने लिखना है, यह ऐच्छिक है, इसमें लिखोगे यह अनैच्छिक है, हृदय भी अनैच्छिक है। तो आपको 3 अंतर जरूर लिखने हैं। और आपकी एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसका भी आंसर इसमें चल सकता है, या आपने पहले भी कर रखा है उसमें, तो वहाँ भी आपका यही क्वेश्चन यूँ का यूँ है कि इन तीनों में अंतर क्या है। इसका चित्र भी आपको बनाना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशीय उत्तक। लास्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या है और यह कहाँ पर स्थित होते हैं। तो अनैच्छिक पेशीय उत्तक आपको पूरा इस पॉइंट में ही मिल जाएगा। जिन पेशियों को हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें हम अनैच्छिक पेशीय उत्तक कहते हैं, जैसे हृदय की पेशियां। अब इसका क्या पूछा था, ये कहाँ स्थित हैं। हृदय की पेशियां आहार नली, भोजन का प्रवाह करने के लिए भोजन की नली, ये सब अनैच्छिक पेशियां। और इसका उदाहरण कौन कौन सा था, ये चीखने वाले भी हमारी इच्छा से काम नहीं करती थी इसलिए अनैच्छिक हैं, और हृदय भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती इसलिए वह भी
अनैच्छिक है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपको पूरा ये दूसरे वाला पॉइंट ही लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। पूरा टॉपिक समझ लिया आपने। तो ध्यान क्या रखना है, पेंसिल से तीनों पेशियों के डायग्राम बनाने हैं और इसे अच्छे से पढ़ के याद भी करना है, क्योंकि ये टेस्ट में आएगा। थैंक यू वेरी मच।